देखिए आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि एसएससी सीजीएल 2022 का प्रेफरेंस कैसे भरना है। देखिए कौन कौन सा पोस्ट आप भरिएगा तो आपको होम स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी और कौन कौन सा पोस्ट में दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी और किस पोस्ट में आपको अदर स्टेट में भेजा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि होम पोस्टिंग के लिए कौन कौन सा पोस्ट है। तो देखिए डबल एओ जो है 1462 वैकेंसी है। डबल एओ की जो पोस्ट है वो होम स्टेट में मिल जाएगी, मतलब अगर जैसे पटना में, रांची में, दिल्ली में, मुंबई में, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें डीए जो है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट भी होम पोस्टिंग मिल जाएगी। सीएजी का ऑडिटर जो है 2295 वैकेंसी है, ये भी देखिए होम स्टेट में पोस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। अकाउंटेंट की बात करें 1470 वैकेंसी है, ये भी होम स्टेट में पोस्टिंग मिल जाती है। उसके बाद अगर हम टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो 3122 वैकेंसी है, इसमें भी आपको होम स्टेट पोस्टिंग मिल जाएगी। अब पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करें तो 19,676 वैकेंसी है, इसमें भी आपको होम स्टेट पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करें कि दिल्ली में किस चीज़ की पोस्टिंग मिलती है तो देखिए एएसओ के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो लगभग वैकेंसी है उसकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है। सीजीए अकाउंटेंट की बात करें जो 232 वैकेंसी है तो इसकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी। असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री 90% चांसेस रहता है कि मिनिस्ट्री में जितना भी असिस्टेंट की पोस्ट है सबकी ज्वाइनिंग दिल्ली में होगी। उसी तरह यूडीसी का 90% वैकेंसी दिल्ली से भरी जाती है। एमईएस की बात करें तो 90% जो है दिल्ली से भरी जाती है, ठीक है, कि जिनके चांसेस हैं सिलेक्शन के, ठीक है। तो देखिए पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरेंगे, चांसेस कितने हैं देखिए कैटेगरी में देख लीजिए कि अगर जिनका रॉ स्कोर यूआर कैटेगरी में 260 से 275 के बीच है तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें 255 से 70 के बीच है तो चांसेस हैं। ओबीसी उसी तरह 260 से 75, एससी उसी तरह, देखिए एसटी उसी तरह कैटेगरी मैच कर लीजिए, यानी इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं रॉ स्कोर में तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। अब देखिए उनको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना, इतने से इतने मार्क्स के बीच वाले स्टूडेंट के लिए हम बता रहे हैं, बाकी इनसे ज़्यादा मार्क्स जिनका उनको हम अगले स्लाइड में बताएंगे इसी वीडियो। अभी हम बता रहे हैं कि 260 से 275 के बीच अगर यूआर कैटेगरी में आपके मार्क्स हैं तो आपको किस अनुसार प्रेफरेंस भरना है। सबसे पहले देखिए 4600 ग्रेड पे की जितना भी आपकी पसंदीदा पोस्ट है भर दीजिए, 4200 ग्रेड पे की सारी पोस्टें भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 2800 ग्रेड पे की सीएजी ऑडिटर और सीएजी अकाउंटेंट और सीजीए अकाउंटेंट, यूडीसी, टीए, पीए और एसए। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट आपको सबसे लास्ट में रखना है। सबसे लास्ट में क्यों रखना है इसका रीजन हम बता रहे हैं। तो देखिए आप समझ गए हो कि यूआर कैटेगरी में 260 से 275, उसी तरह ईडब्ल्यूएस में 255 से 270 के बीच है, उनके सिलेक्शन के चांसेस हैं, लेकिन होम स्टेट उनको नहीं मिल पाएगा इतने मार्क्स में, ठीक है। तो आपको इसी तरह से प्रेफरेंस भरना है। देखिए पोस्टल असिस्टेंट में दिक्कत की बात यह है कि मान लीजिए कि आपके 280 मार्क्स हैं, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी की कटअप पीए के लिए 262 गई, आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए आपके 280 मार्क्स है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो कटअप, पोस्टल असिस्टेंट के लिए जो कटअप है वो 262 गई आपके कैटेगरी से, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और यूआर के लिए 275 गई है, तो आप यूआर में कंसीडर किए जाएंगे क्योंकि आपके मार्क्स 280 है और आपको होम स्टेट नहीं मिलेगा। होम स्टेट क्यों नहीं मिलेगा, देखिए यूआर की कटअप 275 गई, आपके 280 हैं, तो आप यूआर के कटअप को क्रॉस कर गए तो आपको यूआर में ही कंसीडर किया जाएगा। ये क्राइटेरिया सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट के साथ है, यानी आपको यूआर के हिसाब से ही आपको सीट अलॉट की जाएगी, कौन सा स्टेट मिलेगा यूआर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 275 से कम है, 275 से जैसे ही कम है, आप यूआर के कटअप को क्रॉस नहीं किए तो आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको होम स्टेट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो जनरल से 10-15 मार्क्स ज़्यादा रहेगा तभी आपको पोस्टल असिस्टेंट आपके होम स्टेट में मिलेगा। लेकिन अगर आप कैटेगरी कैंडिडेट है, जनरल के कटअप को क्रॉस कर गए, 2-4 मार्क्स ही फालतू है, तो आपको होम स्टेट नहीं मिलेगा। इसलिए पीए एसए की वैकेंसी फिल करते समय, प्रेफरेंस फिल करते समय आप लोगों को सतर्क रहना है, ठीक है। बाकी हम बता दिए कि इतने मार्क्स रहेंगे तो आपको किस अनुसार से पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, आपको होम स्टेट इतने मार्क्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जिनके मार्क्स यूआर कैटेगरी में 280 से 310 के बीच है, ईडब्ल्यूएस में 275 से 300 के बीच है, ओबीसी में 280 से 305 है, तो देखिए उनके सिलेक्शन के चांसेस हैं, उनको होम स्टेट भी मिलेगा। अब देखिए कैसे मिलेगा, तो 2400 और 2800 ग्रेड पे की जो पोस्ट है उनको होम स्टेट में मिल जाएगी, ठीक है। होम पोस्टिंग में कौन कौन सी पोस्ट है, देखिए सीएजी ऑडिटर, सीएजी अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी, सीबीआईसी, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। इतने मार्क्स पे आपको होम स्टेट मिल जाएगा, यानी 2400 और 2800 ग्रेड पे की पोस्ट में आपको होम स्टेट मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए तो इतने मार्क्स में दिल्ली में आपको सीएजी अकाउंटेंट, सीएजी ऑडिटर और टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी या सीबीआईसी मिल सकती है दिल्ली में, एकदम श्योर रहिए इतने मार्क्स पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको पहले ही बता दें कि 2400 और 2800 ग्रेड पे की पोस्ट होम स्टेट में आपको कंफर्म मिल जाएगी, इतने मार्क्स रहेंगे तो, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कि और प्रेफरेंस में कैसे देना है, तो 4200-4600 ग्रेड पे इन अदर स्टेट, साउथ या फिर आपके पसंदीदा स्टेट में नहीं मिलेगी। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि इतने मार्क्स पे हम प्रेफरेंस भरें तो 4200-4600 ग्रेड पे की पोस्ट भर दीजिए, आपको अपने स्टेट में नहीं मिलेगी लेकिन आपको पोस्ट मिल जाएगी। इस बात को आप समझ रहे होंगे कि आपको होम स्टेट में नहीं मिलेगी लेकिन किसी अदर स्टेट में आपको ये पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए एनी लोकेशन एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट। अगर इतने मार्क्स हैं, अगर रॉ स्कोर 310 के आसपास आपके यूआर कैटेगरी में आ रहा है, ईडब्ल्यूएस में 300 के आसपास है, ओबीसी में 305 के आसपास है, तो आपको एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और फिर डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट आपको मिल सकती है, लेकिन अदर स्टेट में मिलेगी या फिर साउथर्न रीजन में, मतलब आपको होम स्टेट में नहीं मिलेगा, आप समझ गए होंगे।
अब हम बात करें देखिए टॉपर कैटेगरी में जिनके 315 से 330 है, ईडब्ल्यूएस में 320 है, ओबीसी में 325 है, एसटी में उसी तरह 290, एसटी में 280, बाकी सारे कैटेगरी मैच कर लीजिए। इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको किस तरह से फिल करना है। तो देखिए होम पोस्टिंग डिविजनल अकाउंटेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ दिल्ली, इतने मार्क्स में आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगी 4200 ग्रेड पे के लिए भी। ठीक है, कौन कौन सा डिविजनल अकाउंटेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी मिल जाएगी और एएसओ दिल्ली में आपको मिल जाएगी इतने मार्क्स में। ठीक है, अगर हम बात करें कि दिल्ली पोस्टिंग में एक्साइज इंस्पेक्टर भी मिल जाएगी, ऑल एएसओ ऑल अदर पोस्ट जितने भी बाकी पोस्ट हैं 4200 ग्रेड पे की सभी आपको मिल जाएगी दिल्ली में भी इतने मार्क्स पे। ठीक है, एएसओ एमईए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ रेलवे इन एनी लोकेशन, यानी एएसओ एमईए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको मिलेगी लेकिन किसी भी लोकेशन में मिल जाएगी, मतलब किसी अदर स्टेट में इतने मार्क्स पे। ठीक है, अब हम बात करें कि टॉपर के लिए, तो देखिए जिनके मार्क्स 330 प्लस है यूआर कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 325 प्लस, ओबीसी में 325 प्लस, फिर उसी तरह हम बात करें बाकी 290 प्लस, 280 प्लस, इसी तरह कैटेगरी मैच कर लीजिए। ये देखिए टॉपर कैंडिडेट है, आप जो चाहेंगे जहाँ चाहेंगे वहाँ मिलेगा, यानी जो पोस्ट आपको चाहिए जहाँ आप चाहते हैं वहाँ आपको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, तो इसको फीमेल कैंडिडेट ना भरे, और बाकी जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड है आप अपने तरीके से चेक कर लीजिएगा कि अगर फिजिकल के लिए एलिजिबल है तभी आप उस पोस्ट को भरिएगा। मान लीजिए एक्साइज इंस्पेक्टर की जो हाइट मांग रहे हैं आपकी हाइट वो ना हो, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी है देख लीजिएगा क्राइटेरिया क्या, किसमें कलर ब्लाइंडनेस खोज रहा है, फिर जो भी है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़कर ही फॉर्म फिलअप करें। आगे देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जो सभी को ध्यान रखना है। देखिए सभी डिपार्टमेंट में प्रमोशन और ट्रांसफर के अलग अलग नियम हैं, आप लोग पहले अच्छे तरीके से पता लगा लें और ये भी पता लगा लें कि आप जिस स्टेट में जाना चाहते हैं वहाँ कितनी वैकेंसी है, क्या सिस्टम है, कितना वर्कलोड। तो फ्रेंड्स आई होप हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें समझा दिए होंगे, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जितना हमसे हो सका हम बिल्कुल अच्छे तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश की है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सभी लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।